नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल वीवाई ट्यूटर्स पे स्वागत करता हूँ। वीवाई ट्यूटर्स पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी क्लासों को बहुत पसंद किया, हमें बहुत अच्छे और हमारी जो कमियाँ हैं उनके लिए आप कमेंट करते हो, वो हमें गाइड करते हो, बताते हो कि सर आपकी कमी ये है, आप ऐसा अच्छा पढ़ाते हो, आप क्वालिटी ये है। आप लोगों के लिए इन सब चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें कोई कमी होती है तो कमी को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कमी हमें स्वीकारनी चाहिए जिससे कि हमारी कमी अच्छी हो सके, हमारी कमी की भरपाई हो सके और हम एक अच्छे इंसान बन सके। ठीक है, हमें बुरा नहीं लगता अगर आप हमें गलत कमेंट करते हो कि सर आप में ये कमी दिखाई दे रही है या आप में ये अच्छी क्वालिटी दिखाई दे रही है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी। उसको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एक अच्छे लेवल पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए, गुणनखंड विधि से किए, उनमें हम कैसे बेसिक अप्रोच लगा सकते हैं वो की। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे करना है वो मैंने आपको एक एक चीज़ें प्रॉपर समझाई है। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। इसमें मैं भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो सके। जीरो टू जीनियस लेवल मतलब हर बच्चा जो जीरो है, जो अपने आप को ये समझता है कि इस बार 10वीं मेरी बोर्ड एग्जाम है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। हर बच्चा बोर्ड एग्जाम में आते ही ये सोचने लगता है कि इस बार मेरा क्या होगा 10वीं में। तो उसके लिए उसको जीनियस बनाना ही यही वीवाई ट्यूटर्स का मूल उद्देश्य है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं ना तो आप मुझे हमें ये बताइए कि क्या मैं मैथ्स के साथ साइंस की भी क्लासें अपलोड करवा दूँ। अगर आपको साइंस की क्लासें भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगातार चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना और मैं साइंस को भी इसी तरह प्रॉपर पढ़ाऊँगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और साइंस और मैथ्स में 80 में से 80 आपके, ये मेरी गारंटी है, आकर रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। और इस बार हमारी जंग, हर बच्चे की जंग और जो मेरा स्टूडेंट है उसकी और मेरी जंग इस बार ये है कि हर बच्चे के 80 में से 80 आने ही है। ठीक है, इस बार 10वीं में महाधमाल होकर रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप मैं जैसे करवाता हूँ वैसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हो और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलते हो और क्लास शुरू होने से पहले उन नोट्स को देख लेते हो तो ये दूर नहीं है कि आपके 10वीं में मैथ्स में और साइंस में, मैं साइंस की भी क्लासें जल्दी ही अपलोड करूँगा। अगर इन दोनों में 80 में से 80 नहीं आवे तो मुझे कह देना। हर बच्चे जो ये समझता है, चाहे उसके 9वीं तक जो भी रिजल्ट रहा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने इस बार 2020-2021 में उस हर बच्चे के अच्छे नंबर लाना ही यही हमारा मूल उद्देश्य है। और आप लोग बस ये काम करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जिन बच्चों को इन वीडियोस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उन बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें ना एक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर ही करते हैं जिससे कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमारा एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वो आपके ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि आपके, ये कहता है, रुकिए एक मिनट, सिद्ध कीजिए कि रूट 5, ये रूट में 5 है, ये आपको सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा था ये क्लास शुरू करने से पहले, जो वीडियो फर्स्ट बनाया था मैंने, सर ये आप प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, गुणनखंड, ये आप अभाज्य
इंटीजर्स ये आप हमें क्यों करवा रहे हो, ये हमारी क्या काम का। मेरे भाई अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और पिछला चैप्टर हमने जो किया अभाज्य संख्या, क्या वो करवाना जरूरी नहीं था? क्या ये चीज़ें आपके लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट करवा सकता था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये तो आपके लिए एक नया शब्द होता, इसलिए चीज़ों को मैंने रिवाइज किया था। अगर जिन भी बच्चों ने मेरे पहला वीडियो नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके देखिए, जिससे कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और सब प्राकृत संख्या जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें आपका बहुत ही अच्छी तरह बेसिक क्लियर हो सके, जिससे कि हमारा ये चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह क्लियर हो सके। मैंने वहाँ पे जो अगला चैप्टर है 1.4 शांत और अशांत के बारे में भी अच्छी तरह समझाया था, इसलिए वो आप लोग मेरा जो हमारी क्लास नंबर 1 थी वो जरूर वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। माना इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक विरोधाभास कथन लिखना है यहाँ पे कि इसका एक विरोध करता हो। माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का आते ही मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे सही सही बताना क्या है। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे जो कि आपके दिए गए कथन का जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसका बिल्कुल विपरीत है ना। उसने पूछा है आपको सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने ये माना कि ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल विपरीत है, यानी उल्टा उसका। हमने तो ये मान लिया भाई साहब। अब हमको इस एक लाइन से ये प्रूफ करके दिखाना है कि हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है? मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि परिमेय संख्या क्या होती है तो आप लोग क्या बताओगे? सर आपने पहले वाले वीडियो में ये बताया था जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/4 ये एक भिन्न है ना, वो एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/4 भी एक परिमेय संख्या है। मैंने ये आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था। जिनको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो सब की सब परिमेय संख्या होती है। दोस्तों आप मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर जाके देखिए, जिससे कि चीज़ें आपके लिए आसान हो सके। ये मैं आपके फायदे के लिए ये बातें कह रहा हूँ, ठीक है। आप देखो अब क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ से। अब है ना, हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और मैंने ये आपको बता भी दिया परिमेय संख्या मतलब जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अपन ने मान लिया P/Q के रूप में ये कोई भिन्न है। ये लाइन क्यों लिखी मैं इसको आपको प्रूव करके बता दूंगा। देखो पहले एक यहाँ से देखो, हमने माना √5 बराबर में A/B, ठीक। जहां हमारे A और B सहभाज्य संख्याएं हैं। अब मेरे भाई कोई लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो एक मिनट रुकिए। जहां A और B सहभाज्य संख्याएं हैं और P ≠ 0। अब भाई ये क्या लाइन लिख दी यहाँ पे, ये समझाओ। तो मैंने पहली वाली क्लास में भी ये समझाया था कि अगर 3/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन 0/3 एक परिमेय संख्या हो सकती। यानी कहने का मतलब यह है कि B कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। मैंने पहले वाले वीडियो में ये बात साफ समझाई थी कि अंश में तो आपके 0 चल सकता है, लेकिन हर में आपकी 0 नहीं चल सकता। यानी ये तो एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये आपकी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यानी B कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी थी और यहाँ पे भी बता दी, ठीक है। ये लाइन हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। अब बताइए A और B सहभाज्य संख्याएं क्या है सर?
मतलब कहने का मतलब सहभाज्य संख्या मतलब ये है ऐसी दो संख्याएं, जैसे मान लिया 2 और 3, 2 और 3 ऐसी लगातार संख्याएं जो लगातार आती है उनको एक ही काट सके आपस में। अगर मैं इनको भिन्न के रूप में लिख दूं 2/3, तो इनको क्या कौन सी संख्या काट सकती है? इनको एक ही काट सकते हैं, एक को 2 भी काट सकता है, एक को यहाँ पे गुणे में मान लेते हैं हम 1 है, तो इनको एक को 2 भी काट सकता है, एक को 3 भी काट सकता है ना। एक 3 को भी काट सकता है, एक 2 को भी काट सकता है, ये कहने का मतलब है। अब जिनका सहभाज्य मतलब HCF मान लीजिए आप, HCF बनावे, कहने का मतलब ये है HCF बनावे। वो मैंने अब ये मत पूछना HCF कैसे याद करें, ये मैंने पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह समझा दिया। कहने का मतलब ये है जिनका HCF 1 आवे। अब देखो जैसे लगातार संख्या आवे और जिनका HCF बनावे। अब कोई लोग वो पूछेगा सर और एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए जैसे 7 और आप 4 ले लीजिए, इनका भी HCF बनाएगा, और 3 और 5 ले लीजिए, इनका HCF भी 1 आएगा। जिनका HCF 1 आवे ना वो सहभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन आपके लिए क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे आपके लिए चीजें आसान हो पाई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब और ये वाली भी आते भी मैं आपके लिए, ये छोटी सी लाइन है ना, ये भी आपके लिए क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो सर √5 क्या है, और आपने A/B क्यों लिखा, तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज देखना, ये बताया ना, ये छोटी सी पहली क्लास के बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ कि उसको भी आती पहली क्लास वाले बच्चे को। 3 + 2 क्या होता है, बराबर में वो क्या लिखता है, 5 ही तो लिखता है, बराबर में 5 ही लिखता है। 3 + 2 का मतलब भी 5 है, और 5 जब करते हैं बराबर में तो इसका मतलब भी 5 ही है ना। यानी 5 = 5, ये ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, है ना। 3 + 2 का मतलब 5 है, तो इस मतलब √5 का मतलब एक परिमेय संख्या माना, हमने एक परिमेय संख्या माना, और मैंने बता दिया है कि परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकता है, यानी √5 को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये मान लिया, यानी √5 जो बराबर है आपके वो A/B के इक्वल है यहाँ से। ठीक है, ये लाइन आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। मैंने यहाँ पे 3 चीजें बता दी आपको, √5 क्यों बराबर है A/B के, A और B सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, B ≠ 0 का मतलब क्या है, ये चीजें मैंने आपको यहाँ से समझा दी। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से क्या करना चाहते हैं। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे हमें इसका समीकरण 1 का दोनों तरफ एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं, जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो सके और आपको चीजें जल्दी और आसानी से समझ में आ सके। इक्वेशन नंबर 1 का एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये टॉपिक है ना एक्सरसाइज 1.3 अपरिमेय संख्या वाला। अब मेरे भाई ये है ना हर एग्जाम में आता है आपके, चाहे टेस्ट यहाँ पे कोई भी एग्जाम टेस्ट होता हो, हाफ ईयरली होता हो, चाहे आपके प्री बोर्ड होता हो, चाहे आपके मेंस होता हो, इन 4 में से कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन 3 जगह मिल जाएगा। ये एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आता ही है, ये एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतना फेवरेट है कि वो देता ही है 4 एग्जाम में से 1 जगह तो देता ही, 3 जगह देता है लगभग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको धीरे धीरे आसानी से समझते हुए चलिए। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो वापस आप रिपीट करके देखिए, फिर नहीं आता तो वापस रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं चीजें आपके लिए दोबारा रिपीट कर सकूं और एक अलग वीडियो में चीजें आपके लिए आसान कर सकूं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 का दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखो वर्ग मैंने किया, एक एक स्टेप लिखते हुए चल रहा हूं मैं यहां से, नहीं तो चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। A/B। अब देखो यहां से √5 का क्या आएगा, 25 में लिख देना। यहाँ पे क्या आएगा, √5 को अपन 2 बार खोलते हैं तो इसका आता है आपके पास 5। ठीक है, यहाँ पे 25 में लिख देना आप, यहाँ पे आएगा आपका 5।
फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपके लिए आसान हो सकी होगी। अब क्या करना है, अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं बी स्क्वेयर को इधर ले जाऊं और ए स्क्वेयर के नीचे 5 को ले जाऊं, तो देखो यहां से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। अब देखो अब करना क्या है, यानी कहने का मतलब ये है, यहां पे ए स्क्वेयर आपको 5 से विभाजित दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वेयर है, यहाँ पे चीजें आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो रही है, ये बी स्क्वेयर है ना। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ए स्क्वेयर में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी ए स्क्वेयर 5 से विभाज्य है, यानी विभाजित है या जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, हमको यहां से साफ दिखाई दे रहा है, विभाजित है। ठीक है ना, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके लिए आसान हो पाई है। अब विभाजित है तो अब हम क्या करें, इसलिए अब हमें एक चीज और लिखनी है यहाँ पे, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे एक लाइन क्या लिख दी सर आपने, ए क्यों 5 से विभाजित होगा, वो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ए भी 5 से विभाजित होगा, क्यों होगा उस पर चर्चा होगी। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि सर 8 से विभाजित है पूरा पूरा, तो 8 के स्क्वायर को भी तो ये पूरा पूरा विभाजित कर देगा, 8 कर देगा ना, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार 5 में अगर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 5 के स्क्वायर में भी तो पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा ना, यानी एक के स्क्वायर में भी 5 से विभाजित होता है, तो एक भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगर दो को पूरी तरह विभाजित कर सकता है, तो 2 के वर्ग 4 को भी तो 2 पूरी तरह विभाजित कर सकता है। कहने का मतलब यही है हमारा। ठीक है, यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब करना कुछ ही नहीं है, इतना जो काम हमने बुक किया है ना, इतना काम इसको वापस यहाँ से रिवाइज करना है, एक स्टेप और करना है यहाँ से चीजों के लिए, जिससे कि चीजें हमारी आसान हो सके और एग्जामिनर खुश हो सके। अब हमें करना क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया है ना। इसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं। अब पुनः माना, अब हम पुनः मान लेते हैं, वापस मान लेते हैं। एक अगला स्टेप इसी क्वेश्चन में करना है, जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो सके। अब पुनः माना ए है ना जो हमारा, वो ए है ना हमारा, उसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 5c के बराबर मान लेते हैं, 5c है, और इसका मान हम यहां पे रखते हैं, तो क्या आएगा हमारा है, और इसका मान यानी ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर एक एक स्टेप में आपको करवाते हुए चल रहा हूं, जिससे कि आपके लिए चीजें आसान हो सके। ठीक है, अब क्या करूं, अब हमको इस ए का मान इसमें रखना है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखना है, तो बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह रखना है ये 5 का 25 सी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे क्या है आपके मेरे प्यारे भाइयों, ये हमने ए की जगह रख दिया, और नीचे हमारा बटे में 5 है। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से कट गया, कितना आया बराबर में 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर आ गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूं कि 5 को b के नीचे भेज दिया, तो ये इस 5 को मैं अगर इसके नीचे भेज दूं, तो यहाँ पे मेरा बराबर में c स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी चीज़ों को हम नहीं कर रहे, हमें धीरे धीरे चीज़ें समझनी है।
बी स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित है। यानी अब ये लाइन है ना, आपको यहाँ पे लिखनी है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है मतलब भाग जा रहा है, विभाजित है। तो इसलिए बी भी तो 5 से विभाजित होगा। क्यों लिखी मैंने ये लाइन? ठीक है, मैंने आपको इस पहले भी बता दी है, इससे की चीजें आपके लिए आसान हो गई हैं। यहाँ से ये स्टेप हमने दोबारा किया था। ठीक है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित है। ये लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेरे भाई। इस लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके ऊपर है ना, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, उसके ऊपर आपको ये लिखना है ये लाइन कि इसलिए बी भी तो 5 से विभाजित है, बी भी 5 से भाज्य है। यहां तक हमारा एक काम हो गया। यानी सर आपने तो ये कहा था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, उनमें एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जा ही नहीं सकता। यहाँ पे तो ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है। ये तो आपने बोला जो गलत बात हो गई सर, ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने क्या बोला था, हमने यहाँ पे परिमेय संख्या माना जो कि दिए गए कथन का बिल्कुल विपरीत है। यानी हमने उसका उल्टा सिद्ध करना था, वो हमने उल्टा सिद्ध कर दिया। यानी एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, इतने को साफ करके। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि ए और बी को, मैंने यहाँ पे लिखा था ए और बी को एक के सहभाज्य संख्या है, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती। लेकिन हमने यहाँ पे भी देखा ए में भी 5 का भाग जा रहा है और बी में भी 5 का भाग जा रहा है। तो क्या है, यहाँ से कथन ए, इसको कथन बी मान लेते हैं, इसको कथन बी मान लेते हैं। यानी कथन ए और बी से ये सिद्ध होता है, कथन ए और बी से ये सिद्ध होता है कथन ए और बी से इस ए और बी से यह सिद्ध होता है, क्योंकि वहां पे सहभाज्य संख्या मानी थी, इसलिए उनको एक से कोई दूसरी संख्या विभाजित ही नहीं कर सकती थी एक के अलावा। तो यहाँ पे एक को 5 भी विभाजित कर रहा है और एक को बी को 5 भी विभाजित भाग जा रहा है। तो कथन ए और बी से ये स्पष्ट होता है, यानी सिद्ध होता है, स्पष्ट होता है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसलिए विभाजित है, इसलिए ए और बी, ए बटे बी माना था ना हमने, इसलिए ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ये लाइन आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसी की ऐसी हिंदी में लिखनी है। इसलिए ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हमारा ये सिद्ध होता है, हमारा ये सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लाइन आपको बिल्कुल ऐसी की ऐसी हिंदी में लिखनी है। दोस्तों
एक क्वेश्चन कराने में मैंने आपको 20 मिनट लगा दिए। अगर चाहता ना मैं 3-4 मिनट में एक क्वेश्चन करवा के अगले क्वेश्चन पे चला जाता, लेकिन उससे फायदा क्या होता? ना तो आपको समझ में आता, ना मेरे दिल को शांति मिलती कि मेरे बच्चों को सही से समझा पाया। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, हाँ मैं मानता हूँ क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पे करने के बाद तो ये तो हमने वापस एक इसको देखा देख रिपीट किया था और उसी के हमें नंबर मिल रहे। ये भी तो देखिए आप, बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन हमने एक वापस स्टेप उठा के यहाँ पे किया था, वो भी तो देखिए आप लोग। इसलिए देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कराते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे। चाहता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसमें मान रख के आपको ये लाइन लिख सकता था, ये कुछ भी नहीं करता, जिससे आप भी खुश हो जाते और मैं भी खुश हो जाता कि मेरी जो क्लास थी वो खत्म हो गई आसानी से। लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना है, और मैंने क्लास की शुरुआत में भी ये बात कह दी थी कि मेरा मूल उद्देश्य है जो आपके 80 में से 80 लाना है, ना कि आपको पास करवाना है। आपको पास करवाना, ये ठीक है, पास हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं है। ठीक है, इतने को मैं रफ कर दूं कि हमारे 80 में से 37 आ जाए और हम पास हो जाए। हमारा मूल उद्देश्य ये कतई नहीं है मेरे भाई। चाहता, अगर इतनी उम्मीद होती ना, मैं इतने स्टेप को यहाँ पे डायरेक्ट करवा सकता था, लेकिन आपको यहाँ से इतना करोगे ना, आपके वादा है एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। आधा नंबर क्या, 0.1 नंबर भी नहीं काट सकता आपका एग्जामिनर। अब अगर आप ऐसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलोगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 80 में से 80 हमारा मूल उद्देश्य है, इसी पे हमें काम करना है, इसी पे हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं उम्मीद आज ये है कि क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि आज हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा चला गया चीज़ें समझाने में, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए आसान हो सकी होगी। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया है, एक एक लाइन समझाई है। A/B का मतलब क्या होता है, B नॉट इक्वल टू 0 क्या है, एक एक लाइन बारीक से समझाइए। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है वो आपको एक एक चीज समझाइए, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो पाई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप बता देना, कमेंट कर देना, जिससे कि मैं चीजें आपके लिए वापस रिपीट कर सकूँ। कल हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस पैटर्न पे आधारित है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन आप चीज़ों को अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको साल भर ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा सफर यहीं तक का था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन बच्चों को इन वीडियोस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उन बच्चों को हमारे ये वीडियो पहुंचाइए। और आप क्या करते हो, हमारे वीडियोस को देख तो लेते हो ना, तो आप उन्हें लाइक करते हो ना हमारे विवाल ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करते हो। आप ये समझते हो कि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ बेनिफिट होगा। ये हमारी कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ये आपके बेनिफिट की बात है, जिससे कि आपको जो भी न्यू अपडेट हमारे वीडियो कब अपलोड होते हैं, हमारी आगे की क्या योजना है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। आपको सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट है, और लाइक करने से हमको ये बेनिफिट है कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों को हमारी वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं, हमें और कितना काम करने की आवश्यकता है हमारी वीडियोस पे। ये सब चीज़ें इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब के लिए आपको कहते हैं। ठीक है, और एक और बात, आप हमारे विवाल ट्यूटर्स के टेलीग्राम और इंस्टा को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको अगर आप लोग हमें अगर कमेंट करके ये बता दोगे कि आपको अगर हमारी ये इनकी नोट्स भी चाहिए, PDF भी चाहिए, और कुछ भी समस्या होती है आपको, टेलीग्राम पे हमें बता सकते हो कि हमें आपके PDF चाहिए सर, नोट्स चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे ज्वाइन कीजिए, जिससे कि मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करा सकूँ अपने हाथ से बने हुए नोट्स, और एकदम प्रॉपर नोट्स उपलब्ध करा सकूँ। इसके लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।